हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबका स्मार्ट कीड़े यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, दिस इज अवर पार्ट टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको बताएंगे ये सीरीज, ये जो ट्रिक्स है, ये आपको कहाँ इंप्लीमेंट करनी है, कहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमने यहाँ से पिक करा है, फॉर योर डेटा सफिशियंसी। ठीक, अब क्वेश्चन देखना, और इस क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है और अपना टाइम एनालाइज करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? टाइम एनालाइज करना है, उसके बाद आपको मेरी अप्रोच देखनी है और देखना मुझे कितना टाइम लगा, क्या उतने टाइम में आप कर पा रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी का है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इसकी ट्रिक्स देखनी है, डेटा सफिशियंसी की ट्रिक्स, तो ये कुछ दो वीडियोस मैंने इसके ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ट्रिक्स के लिए कैसे अप्रोच करने चाहिए, विद इन 30 सेकेंड्स आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, और टाइमर लगा के क्वेश्चन को करना है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग अ शेयर। ओके, प्रॉफिट परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट वन में क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज इतना, यानी सीपी इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट कितना है? 3। प्रॉफिट को कंपेयर कैसे करते हैं? 3/8। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या हो गया, ये कितना होता है? 37.5%। बताइए जी कितना टाइम लगा। यानी स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। लेट्स सी स्टेटमेंट टू। मार्क प्राइस ऑफ द शेयर इज इतना एंड डिस्काउंट इज इतना, तो यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा? माइनस कर देंगे 1100 वाइल ऑफर द सेलिंग प्राइस। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो बताओ यहाँ से कभी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो आप फ्रॉम स्टेटमेंट टू? नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर मैं रियल टाइम एग्जाम में कर रहा होता तो मैक्सिमम मुझे 10 to 15 सेकेंड्स लगते। ठीक है, थोड़ा समझा के कराए। और देखो इधर ये मैंने एक वर्ड लिख रखा है, डेफिनेट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू। ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है कि इसे आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, ये इसकी ट्रिक क्या है डेटा सफिशिएंसी की, विद इन 30 सेकेंड्स आप सारे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, डेटा सफिशिएंसी ट्रिक्स इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, आइए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम कुछ देखेंगे स्क्वायर रूट्स की ट्रिक्स। आपको कमेंट करके ये बताना है हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा ले इसमें। नेक्स्ट टॉपिक मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन ले, है ना, या फिर आप बता सकते हैं जो भी आपकी चॉइस हो, या क्यूब्स ले, है ना, क्योंकि क्यूब रूट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, क्यूब्स आपको बहुत कम जगह मिलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस लाइक टॉपर्स, इसे हम कहते हैं स्मार्ट प्रैक्टिस। स्मार्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लाइक टॉपर्स। ये करनी कैसे, मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट तक देखो मेरे साथ, आपको पूरी सब चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हमारा पार्ट टू है, पार्ट वन ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया, जरूर जाके उसे देखो। और सब चीजें मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे हमें पीएचडी नहीं करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे हमारी पूरी सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड है। चाहे वो आपका एसबीआई का एग्जाम हो, चाहे आपका आईबीपीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरआरबी का एग्जाम हो। ठीक है, तो मैं जितनी भी ट्रिक्स बता रहा हूँ, कभी भी आपकी फेल नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ अगर एक्सेप्शन होगा किसी भी ट्रिक का तो मैं आपको बता दूंगा। मतलब हमें इन ट्रिक्स में पीएचडी नहीं करनी कि सर आपको कि सर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, सर इसका डेरिवेशन आप डिटेल में बताओ, तो वो सीरीज भी हम रखेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ आपको अभी के लिए इतना देखना है कि हम क्वेश्चन को 10 सेकंड में या 20 सेकंड में सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट्स देखते हैं। देखो, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको याद करवा दिए थे स्क्वायर्स। ठीक, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी चीजें एनालाइज करनी है। ठीक, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जैसे कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, जैसे ये नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, ये नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, ये है और ये है। तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, इतनी सी बात है। यानी उसका जो स्क्वायर रूट होगा, यानी अगर मैं बात करूं 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 11। 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 19। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट 4 है, ऐसा कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 4 है, जैसे ये हो गया जी, ये हो गया, और देख लो जी, ये हो गया, ये हो गया। तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में क्या होगा? या तो 2 होगा या 8 होगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, 64 का स्क्वायर रूट 8, 144 का स्क्वायर रूट 12, 324 का स्क्वायर रूट 18। क्लियर है जी? अब ऐसे नंबर जिनके लास्ट में, जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, तो उनके स्क्वायर रूट में भी लास्ट में 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल 225 के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो हमेशा ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। 15 उसके लास्ट में क्या आ रहा है? 5। अब इधर और देख लो, ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 6 होता है, तो उनके जो स्क्वायर रूट्स होंगे
उसके लास्ट में क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, जैसे 6 है, ये 6 है, 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 40, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, इकाई अंक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, इकाई अंक। क्लियर है। सेम केस विद 9, यानी अगर मैं बात करूं ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 9 आता है, जिनका इकाई अंक 9 होता है, वो किसके स्क्वायर रूट, उनके लास्ट में क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है जी, या 7 आ सकता है। बताओ जी, बात क्लियर है। 4 का हाफ कर दो, 4 का डबल कर दो, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, 4 का हाफ कर दो, इसका डबल कर दो। 5 तो 5 है, 6 का एक 6 है, एक -2 कर दो, 3 का हाफ कर दो, मतलब 3 को 3 से डिवाइड कर दो और -2 कर दो, और 1 का 1 और 9, मतलब थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया। और ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 2378 होता है, ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 2378 होता है, उनके परफेक्ट रूट कभी नहीं होते। ध्यान रखना, ये जो मैं पूरी सीरीज अब अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको परफेक्ट नंबर्स की। ये जितने भी अभी मैं आपको स्क्वायर रूट बता रहा हूँ इस वीडियो में, परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सर इम्परफेक्ट नंबर की बताइए, देखो एग्जाम में आज तक उसकी जरूरत पड़ी नहीं। अप्रोक्सीमेशन में, सिंप्लीफिकेशन में हेल्प होगी आपकी, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में मान लो डीआईए में कुछ फंस जाता है, तो आपका इससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि सर इम्परफेक्ट नंबर की क्या ट्रिक्स होती है, तो वो भी हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयर बनाना है दो दो के। दो दो के पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने, क्यूब रूट निकाल रहे होते हैं तो जी तीन तीन के पेयर बना। 4 है तो लास्ट में क्या आएगा, 4 का हाफ 2 या 4 का डबल 8, इतना क्लियर है। 4, ऐसा कौन सा स्क्वायर होता है जो 17 से छोटा होता है, वो होता है जी 4 का कितना होता है 16, तो इधर 4 लिख दो। अब एक बात तो क्लियर है, या तो आंसर 42 होगा या 48 होगा। अब ये देखो, अब 17 से बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है 25। अब देखो ये किसके नियरर है, 17, 17 इज नियरर टू 16 और 25, 17 इज नियरर टू 16, यू कैन सी द डिफरेंस, सो आंसर इज 42। और दूसरी टेक्निक क्या है भाई, 4 आपने लिखा है ना दोनों तरफ, 4 से एक बड़ा नंबर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 20। इफ मल्टीप्लिकेशन, ये मान लो नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, अगर मल्टीप्लिकेशन नंबर से बड़ा है यानी छोटा वाला हो, अगर मल्टीप्लिकेशन छोटा है यानी नीचे वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इस अप्रोच को इग्नोर करता हूँ ना, आपने काफी जगह देखा होगा। यानी आपको ये देखना है कि 17 किसके नियरर है, ये ज्यादा इजी है। 17 किसके नियरर है भाई, 16 ऊपर वाले से, तो आंसर हो गया 42। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 4 है, सबसे पहले दो दो के पेयर बनाने। अब 4 का हाफ 2 और 4 का डबल 8, क्लियर। अब ये इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है 25 का जी, 5 का 25, तो यानी इधर या तो 52 का होगा या 58 का होगा। ये चीज हम कैसे वेरीफाई करेंगे। 33 किसके नियर है, 25 के या 36 के, 36 के सर आंसर, मतलब विद इन 5 सेकेंड्स आप कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन, इवन विदाउट यूजिंग पेन। अब देखो, अब ये नंबर आ गया, ये ट्रिक सब पे एप्लीकेबल है। आप कहोगे कि सर इसमें पेयर कैसे बनाएंगे, देखो इसमें दो का पेयर बना लिया और बचे हुए नंबर, ठीक है, बचे हुए नंबर्स का एक पेयर बना लिया, दो का एक पेयर बना लिया। आई होप क्लियर है। तो लास्ट में क्या कर दोगे, वही 2 या 8। अब 125 से छोटा स्क्वायर किसका होता है जी 11 का, कौन सा 121, तो दोनों तरफ 11 लिख दिया, यानी आंसर या तो 112 होगा या 118 होगा। अब 125 से बड़ा स्क्वायर किसका होता है 144, 12 का होता है, यानी वी कैन क्लियरली सी 125 इज नियरर टू 121, सो योर आंसर इज 112। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो जी 6 का, 6 में क्या था, दो दो के पेयर बनाओगे सबसे पहले, फिर 4 का और 6 का, लास्ट में क्या आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब 88 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 9 का जी, कितना 81, तो लास्ट में इधर 9 9 दोनों तरफ लिख देना है, दोनों नंबरों में 9 9 लिख देना है। ठीक, अब आंसर या तो 94 है या 96 है, मैं कैसे पता करूं भाई, आपको ये देखना है 88 से जो छोटा स्क्वायर है उन दोनों में डिफरेंस कितना है 7, और जो 88 से बड़ा स्क्वायर है 10, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 12, so clearly your answer is 94, not 96, 96 नहीं है। क्लियर। अब 1 का आपको पता है लास्ट में क्या आएगा 1 या 9, ठीक। 79 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 8 का, यानी आंसर 81 है या 89 है। अब ये चीज कैसे पता चलेगी आपको भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 79 इज नियर टू 81,
सो आंसर इज 89। क्लियर? ये तो बहुत ही इजी है, दो का पेयर एक और बचा हुआ एक का पेयर। और लास्ट में तो हमेशा इसमें 5 वाले में तो लास्ट में 5 ही आएगा, नो टेंशन। अब आपको बस इसमें तो एक ही चीज देखनी होती है, क्योंकि इसमें तो हमारे पास एक ही नंबर है। हर एक केस में आपके पास दो नंबर आ रहे थे, लेकिन इस केस में आप पे एक ही नंबर है। 132 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 11 का। आंसर कितना हो गया? 115। क्लियर है? क्लियर? अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से ये क्वेश्चन और देख लेते कुछ। जब भी 9 होगा तो लास्ट में क्या आएगा? 3 या 7, क्योंकि 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। 22 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 4 का, यानी 4 दोनों तरफ लिख लिया मैंने। कितना होता है? 16 का 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब आपको देखना है 22 किसके पास में है। 22 डिफरेंस देख लो बेसिकली, 22 इज नियर टू 25, सो आंसर इज 47। और मैं आपको इजी बता दूं, मुझे देखो जितने भी 5 वाले हैं ना, जैसे इसमें आएगा 45, उसका तो स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी उसका स्क्वायर कितना होगा? 20 25। आपको ये देखना है 20 25 से बड़ा है ये नंबर, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 47। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है। ठीक, अब ये सेम केस देख लो, 3 या 7। सिंपल है जी, 4 या तो 43 या 47, ये बहुत बढ़िया चीज है ना। तो यानी मुझे पता है 16 के करीब आंसर कितना हो गया? 43। देख लो, इसमें आंसर था 47, इसमें आंसर हो गया 43। ठीक, अब देखो, अब ये 3 वाला हो गया, इसमें कंफ्यूजन होता है ना, ये 2 का पेयर और ये बच्चों का पेयर, यानी आंसर या तो होगा 3 या होगा 7। 136 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 11 का। कितना होता है? 121 इसका, और 11 का होता है। और 11 से बड़ा स्क्वायर किसका होता है? 12 का। कितना? 144। ये किसके करीब है? डिफरेंस देख लो 15 का। आंसर कितना हो गया? सीधा 170। और बताओ किसका बताओ? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करो, इसका आंसर कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। ठीक, ये वाला मैं बताता हूँ। 4 का हाफ, 4 का डबल, 2 का पेयर बनाओ, ये बचा हुआ 3 का। 116 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? बताओ। 10 का होता है ऑफकोर्स। 100, यानी दोनों तरफ 10 10 लिख दो इधर। ठीक, अब 121 के करीब है या 100 के करीब है? 121 के करीब है, आंसर कितना हो गया बताए? क्लियर? अब ये भी आप कर सकते हो। 6 है, 6 है ना, तो आंसर अब इधर क्या, दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे तो लास्ट में क्या होगा? या तो 4 होगा या 6 होगा। 153 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 12 का, यानी या तो 124 होगा आंसर या 126 होगा। अब किसका होगा? अब 144 और दूसरा होता है 169, आंसर होगा आपका 124, क्योंकि डिफरेंस इज 153 इज नियर टू 144। और आपको कंपेयर करना है, आप सीधा 125 का स्क्वायर देख लो, मतलब 125 का स्क्वायर करना तो इजी है ना। ये मैंने आपको बताया था, इसका आंसर कमेंट करो। 125 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5, और 12 से एक बड़ा नंबर 13। 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 156। देख लो, 15625 इज ग्रेटर देन 15376, तो आंसर कितना होगा? 124। सो ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने पढ़ा है परफेक्ट नंबर्स का, परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर। इम्परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर पढ़ना है तो कमेंट करो। अब जी देखो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस रूल का केवल एक एक्सेप्शन है, केवल एक एक्सेप्शन है, 1296। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो 6 है तो लास्ट में क्या होगा? 4 या 6, दो दो के पेयर बनाओगे, दो दो के पेयर बनाओगे। 12 से छोटे स्क्वायर किसका होता है? 3 का। कितना? 9। और 12 से बड़े स्क्वायर कितना होता है? 4 का। 16। ये अब 12 किसके करीब है भाई? 3 और 4। लास्ट में तो इधर आप कहोगे कि सर 33 34, जबकि आंसर इसका क्या होगा? 36। ये ओनली एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो 35 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो आप बता सकते हो तुरंत। 25 और 3 से एक बड़ा नंबर 4, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपको एक डिटेल में मिल जाएगा। 1225, 1225 इज लेस देन 1296। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 36 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1296। ये इसका एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओनली वन एक्सेप्शन, बाकी ये कहीं फेल नहीं होता ये रूल। ठीक है, अब प्रैक्टिस लाइक टॉपर्स, मैंने एक लाइन बोली थी, प्रैक्टिस लाइक टॉपर्स। ये चीज, ये अप्रोच क्या होती है? देखो, अगर आपको कभी प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करोगे? सबसे पहले 99 के स्क्वायर निकाल लो। बेस क्या होगा इसमें? 100 होगा। 99 माइनस 1, 100 से कितना कम है? 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 98, और 1 का स्क्वायर 0। अब फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो। समझ लो, 1 है तो लास्ट में क्या आएगा? 1 या 9। 98 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 9 का, तो दोनों तरफ हमने 9 9 लिख दिया। Now we have to see 98 is nearer to 81 or 100. Of course, 98 is nearer to 100, so answer will be 90.
सिमिलरली अब आपको पहले देखना है 98। 98, चलो 98 तो इजी है। सबसे पहले मैं कहूँ 101, 101 का स्क्वायर निकालो, कितना ज्यादा है 100 से, +1। तो 101 + 1 102, और 1 1 का स्क्वायर 01। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। देखो, 2 का और बचे हुए 3 का पेयर 1 है, तो लास्ट में क्या होगा 1 या 9। अब 101 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 10 का, तो लास्ट में क्या होगा 101 या 109 का स्क्वायर। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि यह तो 121, ये किसके नियर है 102, 100 के नियर है, तो आंसर कितना हो जाएगा 101। ठीक है, इस केस में ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आप बताइए आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, या फ्रैक्शन मतलब इस वाले पार्ट को उठाए, या फिर क्यूब्स को उठाए, क्यूब्स और क्यूब रूट, ये हम एक ही क्लास में करेंगे, क्यूब्स और क्यूब रूट्स। ठीक है, आपको हर जगह क्यूब रूट्स मिल जाएंगे, क्यूब्स की ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और अपने जो भी सजेशन है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। सो हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।